हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग है। आज की इस वीडियो में हम देखने आए कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर पॉपुलेशन मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल एन इज ग्रेटर देन 30। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ गए अपने टॉपिक कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। इस टॉपिक का नाम दोस्तों बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही इजी इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब कॉन्फिडेंट इंटरवल्स इसमें दोस्तों इसने किसके लिए बोला? पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन क्या होता है? अपना सैंपल ऑफ मेजर करके होता है। फिर उसके बाद से दोस्तों अपना क्या है? मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। अब मीन किसे ले हम लोग? लार्ज सैंपल से। और एन क्या होगा? हमारा मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन का साइज, जो कि क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 होगा। या तो इक्वल होगा 30 के, या तो 30 से बड़ा होगा। फिर इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कॉन्फिडेंस लेवल। अब आ जाते हैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक में अपना कॉन्फिडेंस लेवल का लेवल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, इसके होने के चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब अच्छे वे से अगर पॉजिटिव वे से देखें कि सक्सेस होने के चांसेस कितने होते हैं, सो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। और जो सक्सेस ना हो, जो ना होने के चांसेस मतलब नहीं होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। और कुछ लोग उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो ये इसका अपोजिट है किसका? कॉन्फिडेंस लेवल के। इन दोनों को जोड़ के हम लोग का क्या होता है? सीधा 100% होता है। अब ये कुछ वैल्यू होगा, ये कुछ वैल्यू होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा 100 होगा। और लेकिन तो यहाँ पे अभी हमारे कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का नहीं आया, तो इसके ऊपर नहीं दिखेंगे। फिलहाल तो हम लोग देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल दो हमारे पास, एक 99% है, एक 95% है। अब 99% अगर 100 में से 99 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 1%। तो वो क्या होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और वही अगर 95 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा? तो हमारा होगा 5%। सो ऐसे ही ये बना हुआ है। फिर इसके बाद से जेड मतलब अपना क्या है? इंटीजर। इसका कुछ वैल्यू दिया है। 99% होगा तो क्या होगा? 2.58। और 95% होगा तो क्या होगा? 1.96। ये दोनों इस फॉर्मूले में यूज होंगे। अब किसके ऊपर फॉर्मूला? वो दो टाइप है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहला है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। दूसरा क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पोर्शन एंड इज ग्रेटर देन 30। सो ये दोनों हम लोग देखने आ रहे हैं आज की इस वीडियो में। हम लोग पहला वाला देखेंगे। तो पहला वाला हमारा क्या है? देन कॉन्फिडेंस लिमिट। सो 95% रहेगा तो इसका दो फॉर्मूला है, x बाय माइनस 1.96। अब यहाँ पे आपने वैल्यू देखा था 95 के लिए क्या वैल्यू है? 1.96। सो 1.96 और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, जो कि हमारा क्या है? पॉपुलेशन का साइज है। एंड x बाय प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n। अब ये जो माइनस वाला यहाँ पे आप माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है, ये दोनों ही डिफरेंस, ये दो डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूले का। माइनस वाला हमारा क्या है? लोअर लिमिट है। और प्लस वाला क्या है? हमारा अपर लिमिट कहलाता है। ये किसके लिए था? 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए था। वही अगर देखा जाए दूसरा हमारा क्या है? 99% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए। सो उसका हमारा क्या है? 99 वाले के लिए। सो सेम है, बस वैल्यू चेंज हो। यहाँ पे 2.58 आ जाएगा 1.96 की जगह पे, और यहाँ पे भी 2.58 आ जाएगा। और इसमें भी पहला वाला हमारा क्या है? जो माइनस है बीच में वो लोअर लिमिट है, और जो प्लस में है वो क्या है? हमारा अपर लिमिट है। तो चलिए आइए इसके ऊपर सम देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आ गए हम अपने सम के ऊपर। सम नंबर 1 हमारा क्या है कि फ्रॉम अ रैंडम सैंपल 64 स्टील कंटेनर। यहाँ पे पहले इसने एन का वैल्यू दे दिया, कितने स्टील कंटेनर है? 64 कंटेनर मैन्युफैक्चर बाय अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस से मैन्युफैक्चर हुए 64 स्टील कंटेनर। और उसका एवरेज क्या है? द एवरेज वेट इज फाउंड टू बी 50 ग्राम। एवरेज वेट बोले तो एवरेज मतलब ही होता है हमारा एक्स बार। सो एक्स बार इसका क्या है? हमारा 50 ग्राम्स है। सो एक्स बार की वैल्यू हमें मिल गई है, एन की वैल्यू हमें मिल गई है। फिर उसके बाद से इसने क्या बोला? इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट ऑफ कंटेनर प्रोड्यूस बाय अ मशीन इज 2 ग्राम। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, या तो उसको आप एचडी बोलिए, या तो उसको आप रो के साइन से दिखाइए। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप दिखा सकते हैं। सो ये तीन हमें वैल्यू मिल गया। अब क्या बोला है? फाइंड द लिमिट ऑफ वेट
विथ इन विच द एवरेज वेट ऑफ कंटेनर मैन्युफैक्चर बाय द प्रोसेस लाइकवाइज। अब इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है। लिमिट क्या था, एक अपर था एक लोअर था। तो यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ, पहला हमें 95% कॉन्फिडेंस देखना है, दूसरा हमारा 99% कॉन्फिडेंस देखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बैंक का है यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सो इसे आप नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला तो सोल्यूशन लिखेंगे और जो जो हमें वैल्यू मिला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है, उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। पहला हम लोग को मिला क्या, 64 स्टील कंटेनर, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे मिला। दूसरा हमें मिला एवरेज वेट जो हमारा क्या था 50 ग्राम, तो मैंने यहाँ 50 ग्राम लिख लिया। तीसरा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्राम मिला। फिर इसके बाद से हम लोग लिखेंगे पहला 95% कॉन्फिडेंस। तो हमारा क्या है उसका फॉर्मूला, उसके पहले हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला। हमारा सिंपल ये एक्स बार प्लस और माइनस और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ये हमारा फॉर्मूला है। सो इसके पहले हम लोग इसका निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। सो ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 है, अंडर रूट में क्या है 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट दिया है तो 8 डिवाइड बाय 2 आ जाए तो क्या आएगा वैल्यू 0.25। ये हमारा क्या है वैल्यू है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन का। सो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे एक्स बार माइनस, और ये क्या है 9.5%, सॉरी 95%, 0.5 नहीं है। सो 95% कॉन्फिडेंस के हमारा वैल्यू क्या था 1.96, फॉर्मूले में डालना है। तो देखिए फॉर्मूले में 1.96 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक्स बार माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ये क्या है हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम, बस बीच में प्लस। वैल्यू डालिए, एक्स बार का 50 है और 1.96 अपनी जगह पे, इसका वैल्यू हमारे पास 0.25 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। फिर इसके बाद से सेम वैल्यू बस इसमें प्लस आ जाएगा। अब बस इसको इंटू कीजिए और सॉल्व कीजिए, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। क्या 50 माइनस 1.96 इंटू 0.25, सो देखिए क्या है 49.51। सो 49.51 मेरा किसका है, लोअर लिमिट मिल गया। अब खाली साइन चेंज कर देना है, इससे आपको अपर लिमिट भी मिल जाएगा। सो मैं इसको प्लस कर देता हूँ माइनस से और इक्वल दबा देता तो क्या है 50.49। तो देखिए 50.49 हमें मिल गया अपर लिमिट। एक इसका था 95% कॉन्फिडेंस का था। अब हम लोग किसका निकालना है 99% कॉन्फिडेंस का। तो सेकंड लिखिए 99% कॉन्फिडेंस, सेम फॉर्मूला, बस वैल्यू क्या होगा 2.58 इस 1.96 के यहाँ पे, क्योंकि 99% के लिए हमें कॉन्फिडेंस लेवल का वैल्यू क्या था 2.58। सो सेम फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, वही बस यहाँ पे चेंज करना है 1.96 के यहाँ पे क्या होगा 2.58। तो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ चेंज मत कीजिएगा, खाली 1.96 के यहाँ पे क्या लिखिए 2 पॉइंट का पॉइंट और 58 और इक्वल दबाइए। ये क्या है अपर लिमिट, क्योंकि यहाँ प्लस है। सो अपर लिमिट का वैल्यू क्या है 50.645। तो मैं यहाँ 2 ही नंबर ले आऊँ तो 65 आ जाएगा मेरा, और इसी में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में लगा देता हूँ, पर एक बार देख लीजिएगा ठीक से आप माइनस कहाँ लगा रहे। सो मैंने माइनस लगा दिया, फिर इक्वल दबाया तो देखिए आया 49.35। तो 5 का 6 कर दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने 2 नंबर हर जगह लिया, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गया। इसी साथ ये वाला सम हमारा सॉल्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्या है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ 250 रिवेट। रिवेट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा स्क्रू है जो खाली स्ट्रेट रहता है, कहीं कहीं ऐसा लगाया था, देखिए जिसमें बाजू में यहाँ पे ऐसा गोल गोल नहीं बना होता है, खाली स्ट्रेट लगाया था, उसको डाल के यहाँ पे ऐसे पिंच कर देते हैं ताकि वो ना निकले। हेडर मैन्युफैक्चर, इसने क्या बोला है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ सैंपल क्या है 250 रिवेट का। सो यहाँ पे इसने दिया है बाय कंपनी 0.72642 इंचेस एंड 0.00058 इंचेस, ये रिस्पेक्टिवली, मतलब ये इनका और दूसरा वाला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना रिवेट है 250, एन का वैल्यू दे दिया, मीन का मतलब एक्स बार का वैल्यू दे दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रो का वैल्यू हमें दे दिया है। फिर उसके बाद से दोस्तों ये दोनों हमें वैल्यू तो मिल गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 99% ए और बी। हमारे बी ने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन मैंने यहाँ कट किया है क्योंकि ये दोनों हमें फाइंड नहीं किया। इसको बी मान के चलिए 95%। कॉन्फिडेंस लेवल फॉर द मीन डायमीटर ऑफ ऑल रिवेट हेड एंड मैन्युफैक्चर बाय कंपनी, ये दोनों फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस है, एन का वैल्यू 250, मीन का वैल्यू एक्स बार इज इक्वल टू 0.72642, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 0.00058। सो हमें तीनों का वैल्यू मिल गया, खाली फॉर्मूला में डालना है।
पहला क्या है, इसको फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो इसका वैल्यू क्या है 0.00058 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 250। अब 10 तो इसको थोड़ा तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 25 इंटू 10। पूरा तो ये बाहर नहीं निकल सकता, आधा तो निकल सकता है ना, तो 25 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट ऑफ 10। अब इसको अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिए, देखिए 5 इंटू रूट ऑफ 10, इसका वैल्यू दबाइए तो क्या है 15.81138। सो ये वैल्यू आप लिख लीजिए, पॉइंट के बाद 4 नंबर, सो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो 15.8114 हो गया हमारा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली। डिवाइड किससे करेंगे 0.00058 से डिवाइडेड बाय हमारा क्या है 15.8114 इक्वल दबाया मेरा क्या है यहाँ पे 10 पावर -5, मतलब ये उतना पीछे खसकेगा। 5वें नंबर पे हमारे 3 से नंबर स्टार्ट हुआ, तो 0.00037 हमारा क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n। अब खाली फॉर्मूला में पुट करना है, ये हमारा क्या है 99%। सो 99% क्या है कॉन्फिडेंस, मतलब आने के चांसेस है। तो इसका फॉर्मूला क्या है x बाय -2.58 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n। ये क्या है हमारा लोअर, सेम फॉर्मूला बस बीच में प्लस। अब उसके बाद से खाली वैल्यू पुट करना है 0.72642 जो हमारा वैल्यू था किसका मीन का, तो हमने वो पुट किया। 2.58 किस में आएगा 99% कॉन्फिडेंट लेवल के लिए, वही अगर यहाँ पे 95 आया था तो 1.96 आ जाता। फिर इंटू जो हमारा वैल्यू मिला है 0.00037, इसको अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए जल्दी से और इसको सॉल्व कीजिए। 0.72642 माइनस 2.58 इंटू 0.00 और एक बार 0 है फिर 37 इक्वल दबाएंगे तो देखिए आपके सामने वैल्यू है 0.7263। तो ये हमारा क्या है लोअर लिमिट है। अपर लिमिट में खाली क्या करना है साइन चेंज कर देना है, क्योंकि बार बार लिखने का ऐसा टेंशन नहीं लेने का जब इजीली काम हो रहा है। तो इक्वल दबाएंगे तो अपर लिमिट भी हमारा मिल गया 0.7265। तो इसी के साथ हमारा कौन सा मिल गया 99%। अब 95% ऑफ निकालना है किसका कॉन्फिडेंस लेवल का। फिर उसके बाद से 95% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल के भी सेम फॉर्मूला लगाइए ये वाला, बस 2.58 की जगह क्या आएगा 1.96 आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n का वैल्यू हमें सामने ही लिखा हुआ है जो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस। अब ये फॉर्मूला डालने के बाद से खाली यहाँ पे वैल्यू चेंज कीजिए। अब अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले ही सॉल्व किए हैं, क्या हुआ 2.58 की जगह पे हमारा 1.96। सो यहाँ पे लिखे 1.96। अब इक्वल दबाइए, प्लस था तो अपर लिमिट हमारा लिख लेगा। अपर लिमिट क्या है 0.7264 4 के बाद क्या है 9 है तो ये 5 है, देखिए आपके सामने है। और बस इसमें माइनस लगाइए, माइनस लगाए इक्वल दबाए तो 0.7263। अब 4 है तो ये नंबर बढ़ेगा नहीं तो 0.7263। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सेकंड सम भी सॉल्व होता है और ये वाला सम भी खत्म होता है। आपके लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एक बार आप इसको देख लीजिए और बिना देखे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।